हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ MPC 004 जो कि एडवांस सोशल साइकोलॉजी है फॉर MAPC फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और जो कि 4th मॉड्यूल है, इसका मैं आपके साथ ब्लॉक 2 का हम यूनिट 1 ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कन्फर्मिटी की बात की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। ये तीन जो हैं, चाहे कन्फर्मिटी हो, चाहे कंप्लाइंस हो, चाहे ओबीडियंस हो, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कुछ ना कुछ इनमें से आता ही है, कई बार 10 मार्क्स का भी आता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। कंप्लाइंस क्या होता है? कंप्लाइंस का सिंपल मीनिंग क्या है? जब कोई हमें कोई रिक्वेस्ट करता है किसी काम के लिए, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। या सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहते हैं? कंप्लाइंस रेफर्स टू ए रिस्पॉन्स मेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए रिक्वेस्ट। जैसे हम मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, आपके नेबर में कोई है, उसने आपको कहा कि आप मार्केट जा रहे हैं तो मेरा ये काम कर देना, और आपने उसका वो काम कर दिया। ये क्या होता है? कंप्लाइंस, किसी की रिक्वेस्ट को मान लेना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इन साइकोलॉजी, कंप्लाइंस रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रेस्पॉन्डिंग फेवरेबली टू एन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट रिक्वेस्ट। में दो तरह के होते हैं, या तो एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट होती है या इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके नेबर, आप मार्केट जा रहे हैं, आपने आपके नेबर ने आपको कोई काम कहा और आपने वो काम कर दिया जो दिख रहा है करते हुए। इम्प्लिसिट में क्या होता है? इम्प्लिसिट में क्या होता है, जिसमें जैसे एड्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं, उसमें हम डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, या जिसमें आप देखते हैं जो आजकल कितना, इवन यूट्यूब में भी इतने एड्स हैं। तो जब हम वो देखते हैं तो हम वो उस रिक्वेस्ट को, जब मान लीजिए कोई कोलगेट का ही कोई अगर ऐड आ रहा है, तो हम उसको उस ऐड के बेस के ऊपर अपना जो है उस चीज़ को हम लेना शुरू कर दें, उस रिक्वेस्ट को मान लें। दिस इज कॉल्ड द कंप्लाइंस। तो इसमें इन्होंने कहा कि द रिक्वेस्ट में बी एक्सप्लिसिट सच एज डायरेक्ट रिक्वेस्ट, जो कि डायरेक्ट कोई कर रहा है, जैसे डोनेशन है। और इम्प्लिसिट में क्या होता है? सच एज एन एडवर्टीजमेंट प्रमोटिंग इट्स प्रोडक्ट्स विदाउट डायरेक्टली आस्किंग फॉर द, हमको डायरेक्टली तो कोई कुछ कह नहीं रहा। उसमें क्या है कि आप मार्केट जा रहे हैं, आपके नेबर ने कहा। इसमें क्या है, कोई डायरेक्टली नहीं कह रहा, आप उसको स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसमें फिर अपने उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना, अपने उस रिक्वेस्ट को मान लेना। इन ऑल केसेस टारगेट रिकॉग्नाइज दैट ही और शी इज बीइंग अर्ज्ड टू रेस्पॉन्ड इन ए डिजायर्ड वे। दोनों में क्या होता है, हमें अब एक डिजायर्ड वे में हमें रेस्पॉन्ड करने के लिए हमें एक वो मिलता है कि आपको ये काम करना है, ठीक है। आप चाहे करें ना करें वो अलग चीज़ है, बट आपको एक वो आपको रिक्वेस्ट होती है इसके अंदर कि आप ये काम कर दो। तो टू स्टडी द कंप्लाइंस प्रोफेशन फ्रॉम इनसाइड, सेल्डन का नाम इसमें बहुत फेमस है। सेल्डन ने ही कंप्लाइंस के बारे में काफ़ी डिटेल में की है। उन्होंने काफ़ी जो है इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की थी। उन्होंने क्या कहा था कि ही फाउंड सम प्रिंसिपल। उन्होंने कहा कि जो कुछ ही जो आप जैसे देख रहे हैं नीचे, ये जो 6 जो है इनकी जो पूरी जो कंप्लाइंस की थ्योरी है, ये 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। कि कैसे उन्होंने डिफरेंट स्टडीज़ भी की। उन्होंने क्या देखा कि जो कंप्लाइंस है वो कितने तरह के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे नंबर 1 पे क्या है? रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन का मतलब क्या है कि आपने किसी का काम किया, बदले में उसने भी आपका वो काम कर दिया या कोई और काम कर दिया पॉजिटिवली, क्योंकि एक आपके पास एक ऑब्लिगेशन आ जाता है। किसी ने आपका काम किया तो बदले में आपके मन में हो गया कि इसने मेरा काम किया है, तो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं इसका ये काम करूँ। आप एक जो है, मान लीजिए आप कुछ उसके सोशल प्रेशर में आ जाते हैं, या आपके ये सोचते हैं कि अगर उसने मेरा काम किया तो मुझे भी वो काम करना चाहिए। तो क्या होता है? बेस्ड ऑन द सोशल नॉर्म ट्रीट अदर्स एज यू वुड एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड। जैसा आप दूसरे को ट्रीट करते हैं, आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि वैसे ही करो, ठीक है। व्हेन समवन डज अस फेवर, इट क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट एनी रीजनेबल रिक्वेस्ट ही और शी माइट मेक इन टर्न। अगर कोई ऑब्लिगेशन हो जाता है कि अगर कोई हमारे लिए कोई अच्छा करता है, कोई फेवर करता है, तो हमारे पे भी ऑब्लिगेशन हो जाता है कि हम भी बदले में कुछ करें उसके लिए। एंड वी फील ए मोटिवेशन टू रेसिप्रोकेट। तो हमने क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिल जाती है, जिसमें हमें भी उसके लिए जो है कुछ ना कुछ हमारे को मन करता है, हमें वो मोटिवेशन मिलता है कि हम भी उस बदले में उसकी कुछ ना कुछ रिटर्न करें, उसको जो है हेल्प करें, उसको वो काम करें। फॉर इंस्टेंस, इफ समवन डज समथिंग फॉर यू और दैट यू फील मोर ऑब्लिगेटेड टू डू समथिंग फॉर देम। अगर किसी ने आपका कोई काम किया है तो आप भी क्या है, ओब्लाइज हो जाते हो, उसके लिए आप भी कुछ करने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं। फेलिंग टू रेस्पॉन्ड लीड्स टू वायलेशन। अगर हम नहीं करते तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे को सोशल सैंक्शन, उसमें क्या होता है, रिस्क हो जाता है कि हमारे को, क्योंकि रेसिप्रोकेट हम नहीं करते तो हम एक ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर, तो इसमें क्या होता है, बियर द रिस्क ऑफ सोशल सैंक्शन। इसमें हमारी गिल्ट भी होती है। गिल्ट अराउजल प्रोड्यूसेस एंड इंक्रीज इन द कंप्लाइंस। तो उन्होंने ये कहा है कि जैसे उन्होंने कहा कि रिसर्च यहाँ पे कर रखी है, जिसमें उन्होंने देखा था कि 2 ग्रुप देखे थे, 2 कंडीशन उनको दी थी। कि उन्होंने देखा, एक में क्या किया था, जैसे उन्होंने लिखा है कि व्हेन दे आंसर रॉन्गली, उन्होंने क्या किया था कि एक एक्सपेरिमेंट किया था। पार्टिसिपेंट एक्टेड एज सब्जेक्ट टू आंसर क्वेश्चन टू अंडर 2 कंडीशंस के अंदर उन्होंने आंसर करने थे क्वेश्चन। व्हेन दे आंसर रॉन्गली, जब उन्होंने गलत आंसर किया तो पार्टिसिपेंट एक्टेड एज ए शॉक एडमिनिस्ट्रेटर एंड डिलीवर शॉक इन कंडीशन ए। तो इसी रंग से उन्होंने बी में किया था। फिर उन्होंने क्या देखा
कि जो है जितना उन्होंने देखा कि एक ग्रुप जो ए वाले थे उनको 39, उनको जैसे उनको कॉल लेनी थी तो उन्हें 39 वो ज़्यादा थी, और उनकी जो दो सेकेंड ग्रुप था उनको जो सेकेंड कंडीशन वालों को जो है 6.5 थी। तो कहने का मतलब कि उन्होंने क्या देखा कि ए कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट इन ऑर्डर टू वार्ड ऑफ देयर गिल्ट फीलिंग, उन्होंने दूसरों को कंप्लाइज करने के लिए उनका अपनी जो ताकि उनके गिल्ट फीलिंग ना आए उन्होंने उस रिक्वेस्ट को कंप्लाई किया। तो है क्रेडिबिलिटी। इसमें क्या होता है क्रेडिबिलिटी में, जिसमें किसी अथॉरिटी के थ्रू हमें वो दिखाते हैं ताकि हम उस चीज़ को मान लें, और उस चीज़ को हम जो जो एक्सपेक्टेशन होती है या हमारा जो जिसको हम कहते हैं हमारा जो कंप्लाइंस होता है वो किसी एक्सपर्ट के थ्रू अगर हमारे को वो चीज़ होती है तो हमें ज़्यादा हम उस चीज़ को कंप्लाइंस करते हैं, यानी हमारे ऊपर किसी अथॉरिटी का किसी एक्सपर्ट मेंबर का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, तब हम ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं उस काम को करने के लिए। द सोर्स ऑफ रिक्वेस्ट, कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, विल ऑल्सो अफेक्ट द वेदर वी कंप्लाई, और हम उसको कंप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। इफ द सोर्स इज एक्सपर्ट, कोई एक्सपर्ट है विद नॉलेज है, उसमें एबिलिटीज है, उसमें स्किल्स है, that is more credible, we would request the respect the request, तो उसको हम ज़्यादा अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको ज़्यादा अच्छे से कंप्लाई करेंगे। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड एज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ऐसे ही होता है वेयर दे पुट ऑन वाइट लैब कोड्स विच फॉर्म ए कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू विच सिंबलाइज अथॉरिटी। जैसे आप कहते हैं ना कि वाइट कोड, उसमें क्या जो पहनते हैं वाइट कोड, उसमें क्या क्या कहते हैं कि वो एक अथॉरिटी को सिंबलाइज करता है। तो उसमें क्या कि जैसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड इन दिस रिगार्ड इनवाइटेड 500 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, 500 जो है जो स्टूडेंट्स के ऊपर के जो कि यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने क्या देखा कि टू ज्वाइन द स्टडी अबाउट द ओपिनियन ऑफ स्लीप। उन्होंने क्या देखा कि इस स्टडी के अंदर कि लोगों से जो स्टूडेंट्स थे उनसे पूछा कि उनकी कितने घंटे सोना चाहिए, उसके ऊपर क्या उनके ओपिनियन है। तो उन्होंने क्या कहा कि 8 घंटे। अब उन्होंने क्या कहा जब स्टूडेंट जो है उनको 2 एक्सपर्ट दिखाए गए, एक तो नोबेल प्राइज भी विनर था, एक उनसे एक दूसरा वाला था YMCA। अब जो क्या हुआ, 2 डिफरेंट सोर्सेज से उनको, वन वाज था वो फिजियोलॉजिस्ट था who had won a Nobel Prize, सेकेंडली दूसरा कौन सा था YMCA। तो उन्होंने क्या देखा क्लियरली द फॉर्मर वन रिप्रेजेंटेड ए मोर क्रेडिबल सोर्स, यानी जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो उनके लिए ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स था, उनकी बात उन्होंने ज़्यादा मानी रादर देन उनके जो कि YMCA के इंस्ट्रक्टर थे, क्योंकि वो देख लेते कि अथॉरिटेटिव कौन है, एक्सपर्ट कौन है, उसके हिसाब से। तो ये कहने का मतलब है कि 2 एक्सपर्ट्स वेरीड देयर आंसर अबाउट द नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स नीडेड एवरी डे फ्रॉम 8 to 0। तो जैसे उन्होंने कहा, क्योंकि अगर उनको नोबेल प्राइज विनर ने कहा तो उनको उसके बाद ज़्यादा मानी रादर देन उसके जो कि YMCA वाला था, यानी उनके ऊपर जो है जो हमारी जो कंप्लाइंस होती है उसके ऊपर हमारी जो क्रेडिबिलिटी होती है उसका बहुत ही इम्पैक्ट आता है। तो उन्होंने क्या कि आफ्टर कंसल्टिंग द एक्सपर्ट स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू गिव देयर ओपिनियन अगेन अबाउट द नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स। व्हेन द एक्सपर्ट्स ओपिनियन वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्टूडेंट्स वर मोर लाइकली टू चेंज देयर ओन आंसर आफ्टर दे गॉट द एडवाइस फ्रॉम द फिजियोलॉजिस्ट, जो कि क्या थे नोबेल प्राइज थे जिनको मिला हुआ था, उनके कारण उनका ज़्यादा उनका स्कोर हाई आया। देयरफॉर ए हाई क्रेडिबिलिटी सोर्स मेक्स पीपल मोर लाइकली टू कंप्लाई एंड वाइस वर्सा। देन कम टू लाइकिंग एंड फ्रेंडशिप। अगर जहाँ पे आपके जो फ्रेंडशिप इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे जिन लोगों को आप लाइक करते हो उनको आप ज़्यादा कंप्लाइज करते हो, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है ये, कि पीपल आर मोर लाइकली टू से येस टू दोज दे नो एंड लाइक बिकॉज ऑफ द सोशल एक्सचेंज थ्योरी। ये होता ही है, आप इसको आगे पढ़ेंगे पे हम हर चीज़ के अंदर हमारी सोसाइटी में जहाँ पे हम रहते हैं हम हमेशा गेन्स एंड लॉस देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जहाँ पे हमें किसी चीज़ से हमें क्या मिल रहा है, हम फ्रेंडशिप भी करते हैं तो हम उसमें ये चीज़ देखते हैं। आप इसको आगे पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में कि भाई जो किसी से फ्रेंडशिप करते हैं वो भी हम ये सोच के करते हैं कि पता नहीं हमारे को इससे जो है कुछ बेनिफिट भी है या नहीं। तो उन्होंने यही कहा है कि आपको कि इसके अंदर हम लोग यही देखते हैं कि सोशल एक्सचेंज थ्योरी के अंदर कि हमें किस चीज़ से कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। तो उन्होंने इसी के बारे में कहा है कि वी स्टेट ह्यूमन रिलेशनशिप आर फाउंड बाय द यूजिंग ए सब्जेक्टिव कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एंड हमें कितनी कॉस्ट है हमारे को कितना और कितना हमारे को बेनिफिट है, एंड कंपैरिजन ऑफ ऑल्टरनेटिव। दस कंप्लाइंग विद ए पर्सन वी लाइक सर्टेनली इज मोर फेवरेबल। जिसको हम लाइक करते हैं उसके लिए हमारा जो है कंप्लाइंस ज़्यादा होता है, मोर फेवरेबल होता है। दिस प्रिंसिपल इज यूज बाय द सेल्समैन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेल्समैन इसी को यूज़ करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग इज कॉमन विद इन द नेबरहुड्स, नेबर्स सेलिंग एंड बाइंग थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया है डेनिस ने 2006 में। उन्होंने 115 जो फीमेल थी एंड 94 मेल थे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, वो रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट ए क्वेश्चन या आस्किंग देम द डिग्री ऑफ इंटीमेसी विद देयर पार्टनर। उनका अपने जो पार्टनर्स के साथ कितनी इंटीमेसी उसके ऊपर था। बिसाइड्स पार्टिसिपेंट वर ऑल्सो आस्क्ड टू कंसीडर 32 बिहेवियरल चेंज मैसेज। इसके अलावा उनको एक और चीज़ पूछी गई, तो
तो उनका इंटीमेसी। सेकेंडली कि 32 बिहेवियल चेंज जो मैसेज है, जैसे स्मोकिंग सिजेशन के ऊपर है या सेफ सेक्स प्रैक्टिस के ऊपर है, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे 5 पॉइंट स्केल पे थे। 1 जैसे हम कहते हैं ना 1 2 3 4 5 हाई, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री और जो है डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, तो इस टाइप से 5 पॉइंट स्केल था। उसमें उन्होंने क्या देखा, द रिजल्ट शो दैट हायर लेवल ऑफ इंटीमेसी विद इन द रोमांटिक रिलेशनशिप आर सिग्निफिकेंटली एंड पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद द एस्टिमेटेड सक्सेस ऑफ द अपील टारगेटेड ऑफ हेल्थ रिलेटेड। यानी उन्होंने क्या देखा, जिनके साथ हमारी ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप थे या जिनके इंटीमेसी ज़्यादा थी, उसको हमने ज़्यादा अच्छे से कंप्लाइंस किया रादर देन उनके जिनके साथ हमारे कम रिलेशन थे। अब है स्केर्सिटी, जहाँ जो चीज़ हमारे को लगती है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो चीज़ हमारे को कम लगती है हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा भागते हैं। ये होता ही है, जिसमें हम देखते हैं इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है जिसमें जार्स में चॉकलेट्स रखे, जिसमें कम उनको जो है पूछा था उनसे जो सब्जेक्ट से कि आपको इस चीज़ के बारे में बताना है कि डिफरेंट उन्होंने एस्पेक्ट बताए थे कि कैसे वो जो कुकीज़ है उनमें 2 जार के अंदर कुकीज़ रखी थी, क्या वो ये कैसी लगती हैं, कितनी अट्रैक्टिव हैं, ये कितना आप इसके लिए पे करोगे। तो उन्होंने ये देखा, अपनी फाइंडिंग्स क्या आई कि जिनमें कुकीज़ कम थी ना, लोगों ने उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बोला कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, ये महंगी भी होगी, ये अट्रैक्टिव भी उनको वही लग रही थी, क्योंकि उनको लगा कि ये कम है, इसका मतलब लोगों ने इसको ज़्यादा प्रेफर किया होगा, ज़्यादा लिया होगा। तो इसको पढ़ लेते हैं स्केर्सिटी को। द स्केर्सिटी इफेक्ट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ परसीव्ड स्केर्सिटी ऑन द सब्जेक्टिव डिजायरेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंडिविजुअल डू नॉट वांट टू बी लेफ्ट अलोन विदाउट एन आइटम। उनको लगता है कि ये चीज़ कम हो रही है तो ऐसा ना ये कल ख़त्म हो जाए, तो इसलिए वो उस चीज़ के बिना नहीं रहना चाहते। एक कंज्यूमर ऑफर इन्फर्स वैल्यू इन ए प्रोडक्ट दैट इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी और इज प्रमोटेड एज बीइंग स्केर्स। मान लीजिए हमें लगता है मार्केट में आज जो है, आप सिंपल डे टू डे लाइफ को ले लो कि आप जैसे प्याज है, ठीक है, आज वो जो है 30 रुपये किलो, आपको लगता है कल आने वाले टाइम में 50 रुपये किलो हो जाएगी, तो आप क्या करते हो, उसको पहले से स्टॉक कर लेते हो कि ऐसा ना हो कि कल मुझे ना मिले या बहुत महंगी हो जाए। तो ये हमारी क्या होता है, जो कि चीज़ कम हमें लगता है वो ज़्यादा हम उसके ऊपर ज़्यादा कंप्राइज कर, ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर भागते हैं उसको लेने के लिए। तो ये इस टाइप से, और ये भी मार्केट स्ट्रेटजी भी होती है कि उसको इस टाइप से कि आगे वो दिखा दें ताकि उसकी जो डिमांड बढ़ जाए, तो क्या करते हैं इस टाइप का जो है वो कर देते हैं कि भाई आगे ये चीज़ बढ़ जाएगी ताकि उनकी डिमांड बढ़ जाए, और आगे सप्लाई कम है तो इस कारण से आप जो है आज डिमांड इसको बढ़ाने के चक्कर में ताकि वो चीज़ निकल जाए। आप देखा होगा कोविड के दिनों में जो हम लोगों ने सबने ही बहुत की थी कि हमें ये था कि हम घर से बाहर हमें निकलना नहीं है, तो हम लोगों ने ये था कि कल ऐसा ना हो कि कल और ज़्यादा दिक्कत हो जाए, और ज़्यादा केसेस बढ़ जाए, तो हम लोगों ने काफ़ी अपने घर में स्टॉक करके रख लिया था। तो यही वो कह रहे हैं कि कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता बिना उस आइटम के। द आइडिया ऑफ लिमिटेड एडिशन विच कैन बी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी। यही उन्होंने कहा कि व्हेन वी सी दैट एन ऑब्जेक्ट इज लिमिटेड वी फील द अर्ज टू बाय देम इन ऑर्डर टू बी नॉट टू बी लेफ्ट आउट। हम उसके बिना नहीं रहना चाहते, तो हम उसको पहले ही उसको बाय कर लेते हैं कि कल वो लिमिटेड हो जाएगी। तो उन्होंने यही कहा है कि दिस ऑल्सो रिलेट्स द की एक्सप्लेनेशन इन टू वन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट इन द इकोनॉमी जिसको हम सप्लाई एंड डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दे रखा है, वॉशेल ने एट ऑल 1975 जार्स ऑफ चॉकलेट चिप कुकीज़ वर शोन टू द सब्जेक्ट को दिखाई गई चॉकलेट कुकीज़ के जार थे। उसमें उन्होंने क्या कहा, हाउ मच डू यू लाइक द, आपको कितनी कुकीज़ अच्छी लगती हैं, कैसे वो कहते हैं आपको अट्रैक्टिव कौन सी हैं, हाउ मच वुड यू पे, कितना आप उसके लिए पे करोगे। तो उन्होंने क्या देखा, रिजल्ट फाउंड दैट द रेटिंग ऑफ लाइकिंग अट्रैक्टिवनेस एंड कॉस्ट पेड वर सिग्निफिकेंटली हायर इन द स्केर्सिटी कंडीशन, जिसमें जो चीज़ कम थी, जैसे उन्होंने कहा कि इन विच देयर वर ओनली 2 कुकीज़ इन द जार, एक जार में सिर्फ 2 कुकीज़ थी, एक में थी 10। तो उन्होंने क्या कहा, देयरफॉर सजेस्टिंग दैट द प्रोडक्ट स्केयर्स ओनली लिमिटेड सप्लाई इज एन इफेक्टिव सेलिंग मेथड, जिसमें हमारे को लगता है ये चीज़ कम है, यही अच्छा है, यही अच्छा होगा, लोगों ने इसको ज़्यादा लाइक किया होगा, तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देन है सोशल वैलिडेशन। इसमें क्या होता है कि हम अपनी जो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली उसमें कन्फर्मिटी को के कारण हम उस चीज़ को क्या करते हैं, कंप्लाइंस करते हैं अपनी सोसाइटी के, जैसे बाकी लोग करते हैं हम भी जो है वैसे ही करते हैं। इन्होंने एक स्टडी भी दी है उसके ऊपर, जिसमें हम क्या करते हैं कि कैसे उन्होंने जो है गार्बेज के ऊपर, कैसे रिसाइकलिंग के ऊपर उन्होंने किया था कि जो कप साइड जो रिसाइकलिंग पे किया था, उन्होंने देखा कि 5 कंडीशन में इसको किया था एक्सपेरिमेंट को। उन्होंने देखा कि लोग जो हैं ज़्यादा जैसे उनके नेबरहुड करते थे वैसे ही वो लोग करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सोशल वैलिडेशन ऑल्सो कॉल प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मिटी एंड कंसेंसस, हम सबको कंफर्म करने के कारण कि जैसे बाकी लोग करते हैं, क्योंकि हम रिजेक्ट नहीं होना चाहते सोसाइटी में, हमारे जो भी हमारा ग्रुप होता है, जो हमारे कल्चर होते हैं, उसको कंफर्म करने के कारण हम जैसा वो करते हैं वैसा ही करते हैं। कई बार हम वो चीज़ करनी पड़ती जो हमें लगता है कि नहीं गलत है, तब भी हमें लगता है कि नहीं हमें बाकी लोग कर रहे हैं। अगर सोसाइटी में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे सब लोग वो चीज़ करते हैं, तो ना चाहते भी कभी हमारे को कंफर्म करना पड़ता है उस चीज़ को।
तो इसके लिए कहा है कि इसमें प्रिंसिपल कंफर्मेटिंग कंसेंसस इन कंप्लाइंस इज ए फिनोमिनन इन विच पीपल आर मोर विलिंग टू टेक ए रिकमेंडेड स्टेप इफ दे आर एविडेंस देन डेट मैनी अदर्स स्पेशली सिमिलर अदर्स। जब आपके जैसे बाकी लोग उस चीज़ को करते हैं, आपके सामने वो एविडेंस होता है वो कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ करनी पड़ती है, आपको रिकमेंडेड स्टेप होता है वो। द ह्यूमन नीड टू फिट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों क्या हम स्ट्रॉन्गली हम अपने सर्कल में फिट होना चाहते हैं, अपनी मेजोरिटी में हम फिट होना चाहते हैं, टेंस टू मेक अस कंप्लाई इन ऑर्डर टू बी पार्ट ऑफ द मेजोरिटी के साथ हम फिट होना चाहते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग को उसके जो उनके ऑर्डर्स होते हैं, जो उनके जो एक्शंस होते हैं, हम उनको कंप्लाई करते हैं। ये आपको जो मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट बताया था उसी के बारे में कि कैसे उन्होंने जो है 5 कंडीशंस के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चार्ल्स ने, और जिसके अंदर उन्होंने क्या देखा था कि सब्जेक्ट्स ने अमंग दिस कंडीशन द प्ली प्लस नेबरहुड जो कंडीशन थी, इन्होंने इन विच द सब्जेक्ट्स रिसीव द टोटल अमाउंट ऑफ ईच मटेरियल कलेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी एंड द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड पार्टिसिपेटेड दैट वीक शोज द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग पोस्ट इंटरवेंशन। उन्होंने पोस्ट इंटरवेंशन किया, जैसे हमने काफ़ी आप देखेंगे हमने काफ़ी इसके बारे में बात की है। पोस्ट इंटरवेंशन क्या होता है, जब हम एक बार स्टडी करते हैं फिर कुछ टाइम के बाद हम दोबारा से वो स्टडी करते हैं। तो इंटरवेंशन में क्या होता है, हम एक कंट्रोल ग्रुप बना लेते हैं, एक स्टडी ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, और जिसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं वो हमारा स्टडी ग्रुप होता है। फिर उसके बाद जब उन्होंने पोस्ट इंटरवेंशन देखा तो उसमें क्या देखा, दिस अनवेल द अंडरलाइंग स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल वैलिडेशन इनकम पर, कैसे लोगों ने सोशल वैलिडेशन का उन पर इम्पैक्ट था। तो कहने का मतलब ये सेलनी ने क्या किया, हैज पॉइंटेड आउट दैट दिस स्ट्रेटजी ऑफ एनहांसिंग कंप्लायंस बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अदर्स हु हैड ऑलरेडी कंप्लाइड वाज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रिंसिपल ही एनकाउंटर्ड। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कमिटमेंट से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमिटमेंट, कम से कम मैं अगर देखेंगे तो शायद 7-8 बार एग्जाम में आ चुका है लास्ट 10 to 15 ईयर्स में। तो इसको अब वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कमिटमेंट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब।